सहारा इंडिया कंपनी में जमा कराई मेहनत की कमाई, अब चिटफंड कंपनी नहीं कर रही है भुगतान। ये अपडेट हमारे पास 8 सितंबर 2020 की लेटेस्ट न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज 8 सितंबर में क्या हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ आई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर जो नई दुनिया अखबार से है। सहारा इंडिया कंपनी में जमा कराई अपनी मेहनत की कमाई, अब चिटफंड कंपनी नहीं कर रही है भुगतान। ये पूरी खबर सहारा इंडिया की है। सहारा सुब्रत राय सहित 5 अन्य लोगों पर केस दर्ज कराने सौंपा ज्ञापन। शिवपुरी नई दुनिया प्रतिनिधि। या दोस्तों ये पूरी खबर शिवपुरी से है। चिटफंड कंपनी में लोगों ने अपने मेहनत का पैसा लगाया, लेकिन अब यह कंपनी निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही है। निवेशक कंपनी के कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। सोमवार को सहारा इंडिया कंपनी में अपना पैसा निवेश कराने वाले निवेशकों ने एसपी राजेश चंदेल को ज्ञापन सौंपकर पैसा वापस दिलाने व सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित 5 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराने की बड़ी मांग की है। आगे लिखते हैं कि हम इन लोगों पर केस दर्ज करने की रखी है मांग। ज्ञापन के माध्यम से निवेशकों ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय, वीके श्रीवास्तव, टेरिटरी हेड रतन कुमार श्रीवास्तव, एरिया मैनेजर देवेंद्र सक्सेना, जूनियर मैनेजर माधव सिंह, रीजनल मैनेजर नदीम अहमद, शाखा प्रबंधक पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं पर केस दर्ज कराने की मांग रखी है। आगे कहते हैं क्योंकि बच्चों के लिए जमा की गई पूंजी अब कैसे कराऊंगा पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है पीड़ित का संजय तोमर का। संजय तोमर ने कहा कि उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सहारा में निवेश किया था, लेकिन अब कंपनी उनका पैसा वापस नहीं कर रही है। ऐसे में अब उनके सामने बच्चों की पढ़ाई की समस्या खड़ी हो गई है। संजय का कहना है कि पढ़ाई महंगी है, ऐसे में उनके लाखों रुपया कंपनी में फंसे हुए हैं, उन्हें पैसे की आवश्यकता है। कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी आज तक उनका भुगतान नहीं हो सका है। तो दोस्तों ये किसी एक निवेशक की परेशानी नहीं है, सैकड़ों लाखों ऐसे निवेशक हैं जिनके सामने इससे भी बड़ी बड़ी बड़े परेशानियां भरी पड़ी हैं। और कोरोना में काम बंद हो गया, पैसा निकालने आया तो नहीं दे रहे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना जो इस वक्त महामारी चल रही है, इसमें सभी लोगों के काम धंधे ठप हैं और ऐसे में अगर ये निवेशक अपना पैसा मांगने चाहते हैं तो इन्हें वहाँ पैसा नहीं दिया जाता। राकेश सक्सेना का कहना है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया और अब पैसे की आवश्यकता है। वह कई माह से जमा अपने पैसों को निकालने के लिए सहारा कंपनी के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 5 माह गुजर जाने के बाद भी उनका पैसा उन तक नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लाखों रुपया जमा किए, अब देने से कर रहे हैं इनकार। जी हाँ दोस्तों, लाखों रुपये जमा किए, अब देने से कर रहे हैं इनकार। ये कहना है सुरेश जैन ने बताया कि उन्होंने वह अपने परिवार के सदस्यों ने एजेंट के माध्यम से सहारा में पैसा लगाया था और लाखों रुपया चिटफंड कंपनी में निवेश किए थे, लेकिन अब तक उनका एक भी रुपया कंपनी ने वापस नहीं किया। कार्यालय के 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कंपनी भुगतान तक नहीं कर रही है। उनका लाखों रुपया कंपनी में फंसा है। 75,000 के लिए लगा रहे हैं चक्कर। गांधी कॉलोनी के रहने वाले नीरज का कहना है कि सहारा में उनका 75,000 रुपया जमा है, अवधि पूरी हो गई है। 1.5 साल से कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर है, लेकिन उनका पैसा आज तक उन्हें नहीं मिला। घर की जमा पूंजी लगा दी कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ पूजा साहनी ने कहा बताई है कि पूरा सोना चांदी जितना घर का सामान था सब कर दिया निवेश सहारा कंपनी में, जिससे आड़े वक्त अच्छा पैसा उन्हें मिल सके। लेकिन 8 माह पहले उनकी एफडी की मियाद पूरी हो गई, लेकिन कंपनी उनका पैसा नहीं
दे रही है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिता की पूंजी लगवाई, अब रो रहे हैं परेशान। जावेद ने बताया कि उन्होंने अपने माता पिता का रिटायरमेंट के बाद जो पैसा बचा था उसे सहारा में निवेश करा था, जिससे उन्हें आगे चलकर अच्छा पैसा मिल सके। लेकिन अब कंपनी पैसा नहीं लौटा रही है। ऐसे में उन्होंने खरीदा खरीदना है अपनी कंपनी, उनका पैसा तक वापस नहीं कर रही है। जहाँ दोस्तों ने घर खरीदने के लिए पैसे की परेशानी और कंपनी पैसा लटकाए बैठी है। पल्स में भी फंसा है निवेशकों का करोड़ों रुपया। सारा ही नहीं, शहर शहर के लोगों का पल्स कंपनी में भी करोड़ों रुपया फंसा है, जिसका भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि सहारा और पल्स सहित तमाम चिटफंड कंपनियों में शहर के लोगों को करोड़ों रुपए का निवेश किया है, लेकिन अब यह लोग पैसा वापस लेने के लिए कई साल से चक्कर काट रहे हैं, वह बोले एसपी। जहाँ दोस्तों एसपी ने कहा कि सहारा इंडिया कंपनी में लोगों का पैसा निवेश किया था, उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई करने की मांग की है, इस की जांच कर रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। राजेश चंदेल, एसपी शिवपुरी। 18 कैप्शन, सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक ज्ञापन सौंपते हुए। तो दोस्तों ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आपको नई दुनिया अखबार में देखने को भी मिल जाएगी, जो अब से 1 घंटे पहले ये आई है। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी न्यूज़ पाना चाहते हैं तो हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो